इसीलिए कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वतो मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि सतम में न प्रणश्यति। कृष्ण कहते हैं सभी में ईश्वर है, ये जीव सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं, मगर ईश्वर ने सबको आत्मरक्षा का अधिकार दिया है। ईश्वर ने सभी को ये विवेक बुद्धि दी है कि अन्याय को सहन मत करो, और यदि अन्याय होगा तुम्हारे साथ तो दुख होना स्वाभाविक है। वो दुख कहीं ना कहीं किसी ना किसी अन्याय से उत्पन्न हुआ है, और आप में यदि उस अन्याय से लड़ने की क्षमता नहीं है तो तब आपको दूसरे लोग ये समझा देंगे कि नहीं, ये दुख तुम्हारे स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, जबकि स्वयं कोई दुख कभी कोई प्राणी उत्पन्न करना चाहता ही नहीं। तो फिर भी दुख किसी के जीवन में आता ही क्यों है? उसका उत्तर कृष्ण देते हैं कि ये तुम्हारे पूर्व कर्मों के फल स्वरूप आया है, परंतु ये मत करो कि उस दुख के अंदर तुम डूब जाओ। तुम इतने डूब जाओ कि तुम कहीं निराशा में चले जाओ। ये निराशा क्यों है? इसका कारण क्या है? ये दुख से उत्पन्न होने वाली निराशा, दुख उत्पन्न हुआ क्योंकि किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं अन्याय किया। इस व्यक्ति में जो इस अन्याय से लड़ नहीं पाया, इस अन्याय का प्रतिकार नहीं कर पाया, इस व्यक्ति का मन दुख से भर गया। अब ये जो दुख से भरा हुआ मन है, इसके अंदर यदि इतनी शक्ति क्षीण हो गई कि उसे लगता है कि ये दुख जो है, इस दुख में जीने से तो बेहतर है कि इस जीवन को ही समाप्त कर लूं, तो ऐसा व्यक्ति, चूंकि वो दूसरों के द्वारा की गई मानसिक हिंसा का प्रतिकार करने में असमर्थ था, और उसके बाद स्वयं अपने ऊपर उस दुख को सहने में भी असमर्थ था। यदि वो उस दुख को सह जाता और सहकर जीवन का मार्ग खोजता तो उसे सत्य की प्राप्ति हो जाती, परंतु उसमें दुख को सहने का भी साहस नहीं था। तो उसने क्या सोचा कि मैं ऐसा जीवन ही क्यों ना समाप्त कर दूं, ताकि जीवन के साथ साथ मेरा दुख भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है, और इस प्रकार आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त करने वाले व्यक्तियों को समझाने के लिए लोग कहते हैं कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएं, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएं, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएं, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएं। तो दुख का कारण था, जो दुख के कारण, उस दुख के कारण व्यक्ति ने आत्महत्या का निर्णय लिया। अर्थात आत्महत्या मतलब स्वयं के प्रति हिंसा। तो पहले तो दूसरों ने आपके प्रति हिंसा की, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, फिर आप उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाते हैं और आप जीवन जीने के लिए पुनः अपने में वो शक्ति नहीं ला पाते हैं। भले ही आप उनको कोई सबक ना सिखाएं, उनके लिए आप कुछ ना करें, पर स्वयं अपना जीवन संभालने के लिए भी आपके अंदर शक्ति नहीं आ पाती है,
तो आप अपने जीवन के साथ ही हिंसा करने को तत्पर हो जाते हैं। आप स्वयं अपने जीवन के साथ हिंसा कर लेते हैं। तो इसके लिए कृष्ण बताते हैं कि जीवन को संतुलित ढंग से किस प्रकार से जीना है। जीवन में संतुलन का कितना महत्व है। हिंसा कितनी उचित कितनी अनुचित आत्मरक्षा के लिए। और आत्मरक्षा में केवल दूसरों से रक्षा ही नहीं आती, आत्मरक्षा में स्वयं अपने से अपनी रक्षा कैसे करें। क्योंकि जब आपने उस दुर्बलता का अनुभव कर लिया कि मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं दुष्टों से स्वयं को बचा सकूं, तो उसके बाद आप उस दुख से भर गए और फिर उस दुख में आप इतना डूबते चले गए कि आपने स्वयं के साथ ही हिंसक होने का निर्णय कर लिया। तो मतलब अब वो जो दुख से पैदा हुए नकारात्मक विचार हैं, जो निराशा भरने वाले विचार हैं, जो आपको निराशा के अंधकार में धकेल रहे हैं, ऐसे अंधकार से यदि प्रकाश की ओर आना है तो केवल कृष्ण के सांख्य योग की ओर देखना होगा। संतुलन, जो संतुलन सिखाता है, न सुख को सुख मानो न दुख को दुख मानो तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं कि दुख था नहीं, दुख था, मगर उस दुख को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे जीवन को निगल जाए, तुम्हारे जीवन को खा जाए। किसी और को तुम्हारा जीवन निगलने का अवसर देना या स्वयं ही अपना जीवन निगल लेना, ये समाधान नहीं है। समाधान है दुख से बाहर आकर अपने जीवन की सुरक्षा और अपने जीवन को जीने का उचित मार्ग ढूंढना, न कि जीवन को दूसरों के हाथों समाप्त होने देना या स्वयं ही समाप्त करने का प्रयास करना। नहीं, जीवन है तो सब कुछ है। इसलिए जीवन जीने का प्रत्येक मार्ग कृष्ण ने इतने विस्तार से बताया है कि अन्य तो बहुत से लोग या तो दुखी ही संसार से चले गए अथवा उस दुख को दूर कैसे करें और शांति कैसे प्राप्त करें, बस शांति लाने तक गंभीरता से वैसा ही जीवन जीते रहे। इसी चर्चा को आगे निरंतर जारी रखेंगे। प्रणाम।